अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम कर रहे हैं 9th क्लास का मैथ और इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 और आज हम इसके सेकंड चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर जो है इसका नाम जो है वो तो है रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे जाने से पहले मैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, रिवाइज़ करूँगी। वैसे तो ये डेफिनेशंस आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में इनको पढ़ा हुआ है, लेकिन आज हम दोबारा से इनको रिवाइज़ करेंगे क्योंकि जो आप लोगों का है ना, ये मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये देखें। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल और इरैशनल नंबर। उसने कहा है कि आइडेंटिफाई करें कि इनमें से कौन से नंबर जो हैं वो रैशनल हैं और कौन से नंबर इरैशनल नंबर हैं। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम लोग रैशनल और इरैशनल नंबर की डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ लें। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम रैशनल और इरैशनल नंबर की डेफिनेशन को बयान करें, कुछ बेसिक नंबर्स जो हैं इनसे हम बात शुरू करते हैं और बात शुरू करते हैं हम नेचुरल नंबर से। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट जो है इसको एन से डिनोट किया जाता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, उर्दू में इसको कुदरती अदाद कहा जाता है और नेचुरल नंबर्स जो हैं ये वो नंबर्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ अशिया को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, वो नंबर्स जो चीज़ों को गिनने के लिए, काउंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। उसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स उर्दू में इनको बोला जाता है मुकम्मल अदाद। सेट जो है उसको W से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर में और होल नंबर्स में डिफरेंस क्या है। नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर नेचुरल नंबर के शुरू में 0 लगा दिया जाए तो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स का सेट जो है ये कहाँ से शुरू होता है, 0 से। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स के सेट में तमाम पॉजिटिव, तमाम नेगेटिव और नंबर्स और 0 भी शामिल होता है। इंटीजर्स का सेट जो होता है ये आप लोगों के सामने Z इज़ इक्वल टू +0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। या फिर हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, मैं आप लोगों के सामने बयान करती हूँ। सेंटर में हम लिख लेते हैं 0, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव का 1, पॉजिटिव का 2, पॉजिटिव का 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, और इसी तरह इस साइड पे नेगेटिव 1 और फिर नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये होते हैं आप लोगों के इंटीजर्स। इसके बाद आ जाते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का सेट जो है इसको R से डिनोट किया जाता है। इसमें तमाम रैशनल नंबर शामिल होते हैं और तमाम इरैशनल नंबर। Q यूनियन Q डैश, Q स्टैंड फॉर रैशनल नंबर और Q डैश स्टैंड फॉर इरैशनल नंबर। ठीक है, मतलब तमाम रैशनल और तमाम इरैशनल नंबर्स को जब एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है तो कौन से नंबर बनते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, अब रैशनल नंबर क्या हैं और इरैशनल नंबर क्या है। बात आ गई हमारी बेस टॉपिक पे कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरैशनल नंबर कौन से होते हैं। द नंबर्स विच are on the form of P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 are called rational numbers। ये वो नंबर्स हैं, मतलब रैशनल नंबर्स में वो नंबर शामिल हैं जिनको हम P ओवर Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। P ओवर Q के फॉर्म में लिखा जाता है। P और Q जो हैं ये हमारे पास हों, इंटीजर्स हों, मतलब पॉजिटिव के भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा है ना Z में कौन से नंबर शामिल होते हैं, अभी हमने ये Z पढ़ा है। ठीक है, Z में पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव भी। ठीक है,
तो जो रैशनल है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, वो कौन सी, कि Q जो है वो डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, कि आप लोगों का Q जो है वो इज इक्वल टू ज़ीरो ना हो, या फिर ओवर के नीचे वाली चीज़ जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का ओवर अगर ज़ीरो हो जाए ना तो वो नंबर ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा कि रैशनल नंबर जो हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको P और Q की फॉर्म में लिखा जा सके। अब P ओवर Q मतलब इसको आसान अल्फाज में अगर हम समझें, ये बच्चों आप लोगों ने देखा हुआ है, नंबर लाइन के बारे में पढ़ा हुआ है ना। नंबर लाइन, इसके सेंटर में होता है ज़ीरो, इस साइड पे पॉजिटिव के नंबर, इस साइड पे होते हैं नेगेटिव के नंबर, अप टू सो ऑन, और इसी तरह इस साइड पे होते हैं नेगेटिव, ठीक है, -3 और -4। अगर हम करें कि नंबर लाइन से ही कोई भी नंबर उठा के नंबर लाइन के ही दूसरे नंबर पे डिवाइड कर दें, मतलब P भी नंबर लाइन का नंबर हो और Q भी नंबर लाइन का ही नंबर हो, दोनों नंबर्स को हम आपस में डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाता है, रैशनल नंबर। लेकिन अगर हम कोई ऐसा नंबर उठाते हैं जो नंबर लाइन का ना हो, जैसे मैं इधर नंबर लाइन से उठा रही हूँ 3 और इधर से उठा रही हूँ 2, तो 3/2 ये एक मैंने नंबर उठाया, तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैं एक नंबर उठाती हूँ 5/4, ये दोनों नंबर लाइन पे मौजूद हो सकते हैं, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। और अगर मैं एक नंबर उठाती हूँ -1/3, तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये वो दो नंबर्स हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर पे। इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, द नंबर्स विच वी कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P और Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन में सिर्फ फ़र्क ये है कि रैशनल नंबर्स जो हैं उनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जो इर्रेशनल नंबर हैं उनको P और Q की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। मतलब ये नंबर्स जो होते हैं ये नंबर लाइन के नंबर नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे उसने बताया हुआ है 2√, 3√, 5√π, अगर 2 का अंडर रूट लें तो आंसर होगा वो डेफिनेटली पॉइंट में आएगा, और पॉइंट्स का नंबर जो है वो नंबर लाइन में शामिल नहीं होगा। इसी तरह 5√, है 3√, है पाई, ये वो नंबर्स हैं जो कि नंबर लाइन पे मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इनको बोला जाता है इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर का सेट जो है उसको Q' से डिनोट किया जाता है। अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने रियल नंबर्स की डेफिनेशन पे। रियल नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई थी Q यूनियन Q'। देखें Q कौन से हैं, रैशनल, और इर्रेशनल कौन से हैं, Q'। रैशनल और इर्रेशनल दोनों का अगर यूनियन लिया जाए तो कौन से बनते हैं, रियल नंबर। और अगर रैशनल और इर्रेशनल का इंटरसेक्शन लिया जाए तो क्या आता है, 5, ठीक है। जो नंबर, हर नंबर जो है ना वो या तो रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा, ठीक है। अगर वो रैशनल है तो भी वो रियल नंबर है, अगर वो इर्रेशनल है तो भी वो रियल नंबर है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रैशनल और इर्रेशनल नंबर में शामिल ना हो, ठीक है ना। जो नंबर लाइन पे दुनिया जहाँ का हर नंबर मौजूद है, ठीक है। जो नंबर लाइन पे हैं वो कौन से हो गए, रैशनल। जो नंबर लाइन पे नहीं है वो कौन से हो गए, इर्रेशनल। अब इससे बाहर तो कोई नंबर जा नहीं सकता, इसलिए Q यूनियन Q' क्या आएगा, रियल नंबर, और Q इंटरसेक्शन Q' क्या आएगा, खाली सेट, ठीक है, एम्प्टी, नल, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट MCQs बना है आप लोगों को, ये MCQs में पूछा जा सकता है, बल्कि पूछा भी गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो था आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से नंबर जो हैं वो रैशनल हैं और कौन से नंबर जो हैं वो इर्रेशनल हैं। तो अभी हमने इतनी डिटेल से बात की है रैशनल और इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन पे, तो देखते हैं कि हम आप लोगों को कितनी समझ आई है, आप लोग कितना खुद से करने के काबिल हुए हैं। सबसे पहला नंबर है 3√। तो अभी हमने जो एग्ज़ाम्पल दी थी इर्रेशनल नंबर की, उसमें हमने बात की थी कि ट्रू, ये देखें उसमें हमने स्पेशल 3√, की एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि 3√, जो है वो कौन सी डेफिनेशन में आता है, इर्रेशनल नंबर की में। तो 3√, क्या हुआ,
इरेशनल, ठीक है। आई आर लिख रही हूँ, जस्ट आई आर लिख लो या फिर आप लोग क्यू डैश लिख लो, दोनों में से कुछ भी। उसके बाद आ जाता है 1/6। 1 जो है ये भी नंबर लाइन का नंबर है और 6 जो है ये भी नंबर लाइन का नंबर है, तो ये क्या हुआ, ये है रैशनल, ठीक है। रैशनल है, इसको रैशनल भी लिख सकते हैं या फिर क्यू भी, समझ आ गई। उसके बाद है पाई। पाई अभी हमने बात की थी जब इर्रेशनल नंबर की, तो उसमें पाई की डेफिनेशन के पाई की जो थी हमारे पास इर्रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन थी, उसमें हमने इर्रेशनल नंबर में एग्जांपल दी हुई थी कि पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि पाई जो होता है उसका आंसर होता है 22/7 आई थिंक, और 22/7 जो है ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए ये क्या है, इर्रेशनल नंबर या फिर क्यू डैश। उसके बाद आ जाता है 15/2। 15 भी रियल नंबर का या नंबर लाइन का, और 2 भी, ये दो नंबर लाइंस की नंबर हैं जिनको आपस में उठा के डिवाइड किया, तो ये क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद ये था 7.25। मैंने इसका पॉइंट जो है वो ख़त्म किया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और ये दोनों नंबर्स जो हैं ये देखें तो नंबर लाइन में शामिल है, तो फिर ये क्या हुआ, रैशनल, ठीक है। और ये है 29/√29 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इनकम्प्लीट स्क्वायर है, और इसका अगर आप लोग लेते हैं तो वो जो नंबर होगा वो नंबर लाइन पे शामिल नहीं होगा, डेफिनेटली ये क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर। समझ आइए, मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर समझ आई होगी। ये बहुत आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये याद रखना कि ये वाला जो है ना, ये सारा काम MCQs में आता है, ठीक है। ये आप लोगों को लगेगा ये फ़जूल है, ये फ़जूल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। ये सारा MCQ जो होता है ना आप लोगों का, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को गौर से देखें और इसको समझें।